अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने यूनिट नंबर 20 वाटर स्टार्ट किया था, जिसका टॉपिक वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर, हम इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर लास्ट वीक कर लिया था। इस वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद क्विक चेक्स एंड एक्सरसाइज पार्ट ए एंड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। ओके, हम इसमें बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स की। तो मुझे बताएं कि आपने पीछे पोल्यूटेंट्स पढ़ लिए हैं, जिनमें फॉस्फेट्स थे, नाइट्रेट्स थे, ठीक है। आपने पढ़ा कि माइक्रोप्लास्टिक्स थे, ये सारे पोल्यूटेंट्स थे। तो इनका क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो पोल्यूटेंट है वो पोल्यूशन कॉज करेगा, और पोल्यूशन का हमेशा हार्मफुल इफेक्ट ही होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम एंड इवन द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, गुड वाटर क्वालिटी। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में डिस्टिल्ड वाटर यूज़ होता है, और अगर हम ये पोल्यूटेड वाटर वहाँ पे यूज़ करें तो ऑब्वियसली इट विल बी हार्मफुल, इट मस्ट हैव नेगेटिव इफेक्ट्स। ओके, तो अब वो कह रहे हैं हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेंट। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको। वाटर पोल्यूटेंट्स कैन डिस्टर्ब द एक्वेटिक इकोसिस्टम थ्रू यूट्रोफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स। पोल्यूटेड वाटर कैन आल्सो लोअर क्रॉप यील्ड्स एंड कंटेमिनेटेड फूड प्रोसेसेस। ओके, आगे वो कह रहे हैं हमारे पास कि नेगेटिव इफेक्ट्स ड्यू टू वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स। अब पहला स्टेप क्या है, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडीज़। मतलब अब अगर जो इंडस्ट्री है जो अपना वेस्ट वाटर जो है उसे डिस्कार्ड करना है, तो वो किसी ना किसी वाटर बॉडी में फेंकेगी, बेशक वो रिवर है, कोई कैनाल है साइड पे, ठीक है। तो उसको क्या चाहिए कि वो वाटर को क्या करे, पहले ट्रीट करें, उसमें से जो हार्मफुल मेटल्स हैं या कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल है जो कि डेंजरस है, ठीक है, उसको क्या करें, ट्रीट करें, रिमूव करें, फिर उसको डिस्चार्ज करें। इसके बाद प्लास्टिक्स मस्ट बी रिसाइकल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी बॉटल्स हैं, ठीक है, हमारे स्कूल में भी एक रिसाइकल डे, एक डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें क्या कहता है, बच्चे जो हैं वो रिसाइकलिंग के हवाले से कुछ ना कुछ मॉडल्स बना के लाते हैं बाय यूजिंग सच थिंग्स विच आर वेस्टेड, ठीक है, बट देन दे यूज़ दैम टू मेक अदर थिंग्स, ठीक है। तो इसमें से प्लास्टिक बोटल्स बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक कह रहे हैं कि प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि उसकी प्रोडक्शन क्या हो, कम हो, ठीक है। उसके बाद है केमिकल क्लीनर, फैट्स और ऑयल एंड ग्रीस शुड नेवर बी थ्रोन इनटू ड्रेन्स। ऑब्वियसली जो फैट्स और ऑयल है वो वाटर के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन का इन एंड आउट है वो भी कम होता है, ठीक है। मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। जनरल पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन थ्रू पब्लिक कैंपेन्स। ऐसे कैंपेन्स चलाने चाहिए जो बताए कि हमें वाटर को क्या करना है, साफ़ रखना है। इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स लॉ फॉर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। जिस तरह हर चीज़ के लॉ हैं, वाटर के लिए भी क्या होना चाहिए, लॉज होने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, हमें पता हो कि हमने वाटर को भी क्या करना है, स्टोर आउट करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर बॉर्न डिजीज़। अगर वाटर में पोल्यूटेंट्स हैं, दे आर हार्मफुल, दे हैव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, तो उन नेगेटिव इफ़ेक्ट्स में से एक चीज़ ये है कि ऐसी डिजीज़ होंगी जो कि क्या होगा, वाटर से हो रही हैं, ठीक है, गंदा पानी पीने से हो रही हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ सिकनेस एंड डिजीज़ इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड लैक ऑफ सैनिटेशन। वाटर बॉर्न डिजीज़ इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया, नोजिया एंड लेप्रेसी। इन all nearly 500 million people suffer from waterborne diseases every year in the world. For example, million of people are suffering from the disease called trachoma, ठीक है। Trachoma is a disease which often causes blindness. This disease is particularly prevalent among babies and children in developing countries. The liver disease, particularly viral hepatitis, is also caused by drinking contaminated water, ठीक है। मतलब कि वाटर का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर है हमारे पास प्रिवेंशन। हम क्या प्रिवेंशन क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ ना हो। फर्स्ट वन, ड्रिंक क्लीन वाटर। गंदे पानी से हो रहा है तो साफ़ पियो ना,
ड्रिंक क्लीन वाटर। फ़िल्टर्स, आप सबके घरों में फ़िल्टर प्लांट होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, पानी कौन सा हो, फ़िल्टर वाला हो। नहीं तो फिर डिफरेंट कंपनीज़ है, नेस्ले की है, गौरमे है, ठीक है, जो क्या करते हैं, फ़िल्टर वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो वी हैव टू यूज़ दिस, ओके। ड्रिंक क्लीन वाटर आफ्टर रिमूविंग impurities and boiling to kill the germs. Practice hygiene by keeping your body, especially hands, clean. Ensure proper sanitation facilities and are available, okay. अब सिर्फ यही नहीं कि पानी गंदा है, हो सकता है पानी साफ़ हो, आपके हाथ गंदे हों, ठीक है, ये चीज़ भी है, तो आपको अपनी सैनिटेशन का भी ख्याल रखना है, ओके। क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।